इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। पूछा गया जीवन का सार क्या है? उत्तर दिया जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है? जिसमें कल्याण। कल्याण क्या है? जिसमें सुख हो। हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित करते हैं, लेकिन उन सब के मध्य जो सारभूत है उसे हम उपेक्षित कर देते हैं। सार को जानो, श्रेष्ठ को भजो। कल्याण के मार्ग का आश्रय लो, तब सच्चे अर्थों में सुख की अनुभूति होगी। हम सबके जीवन की एक बड़ी विडंबना रही है कि हमें सार और असार की पहचान ही नहीं रही। हम हमेशा श्रेष्ठता की बात करते हैं, पर अश्रेष्ठ को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं। कल्याण की चर्चा करते हैं, पर अकल्याण में ही अपना कल्याण समझते हैं। सुख की तलाश करते हैं, पर दुख को ही सुख मान लेते हैं। इसका मूल कारण अंतरंग में पलने वाला अज्ञान है। जब तक उस अज्ञान का निवारण नहीं हो, तब तक हमारा उत्थान असंभव है। हम कबीर दास की इन पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाए। सूप का स्वभाव हम सबको पता है। किसी भी अनाज को साफ सूफ करने के लिए सूपे में रखकर उसको फटका जाता है, और सूप में जब हम फटकते हैं तो सूप का काम क्या है? जो असार भूसा है उसको अलग कर देना, और सार भूत जो अनाज है
उसे बचा के रखना। तो जैसा सूप का स्वभाव है, वैसा ही एक धर्मात्मा का स्वभाव होना चाहिए। अपने सूपे को देखो, तुम्हारे सूपे में क्या है, सार है या असार है। सार जो संतुष्टि दे, संपुष्टि दे। असार वो जिससे असंतुष्टि हो और अपुष्टि हो। एक अज्ञानी व्यक्ति अगर सूपे को प्रयोग में लेता है तो उसे पता नहीं, वो फटकने की क्रिया इस तरह की करेगा कि सार तो बाहर निकाल दे और असार अपने सूपे में रख ले। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो समझदार आदमी उसे समझाता भी है कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है। तुझे सूपे से केवल फटक करके भूसे को बाहर निकालना है, अनाज को, उसके दाने को सुरक्षित रखना है। ऐसे ही संसारी प्राणी की दशा को देखकर संत उसे समझाते हैं कि बेटा तू कर क्या रहा है, तो अपने जीवन की सूपे में देख, तेरे पास क्या है, सार है या असार, तो किस रास्ते पर चल रहा है। जब तक तेरी दृष्टि सही नहीं होती, तेरा उद्धार भी संभव नहीं होगा। अपना उद्धार करना चाहते हो तो इसको देखो। एक राग की धारा है, दूसरी वैराग्य की धारा है। तेरी दृष्टि जन्म जन्मांतरों से राग प्रेरित रही है और राग प्रेरित दृष्टि से ग्रसित रहने के कारण तूने असार को ही वरीयता दिया है, सार की उपेक्षा की। अब असार से अपने आप को मुक्त कर सार की पहचान बना, जो श्रेष्ठ है, जो कल्याणकारी है, जिसमें सच्चे अर्थों में सुख निहित है, उस मार्ग को अंगीकार कर। अनंत जन्म हमने असार में बर्बाद कर दिए, अब हमें सार को स्वीकार करना चाहिए, सार को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। वो अगर अंतरंग में विकसित होते हैं तो सुनिश्चित रूप से हम अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। कई बार लंबे परिश्रम करने के उपरांत भी कोई अनुकूल परिणाम नहीं आता तो हमारे मुख से क्या निकलता है, सारा श्रम बेकार हो गया, है ना। कई बार ऐसे भी कृत्य हम देखते हैं जिसमें प्रयास तो हम करते हैं पर परिणाम नहीं होता, तब हम मुख से यही दोहराते हैं, इसमें कोई सार नहीं है, ये निस्सार है। बेकार होना भी अच्छी बात नहीं और जिसमें कोई सार नहीं उसमें उलझना भी अच्छी बात नहीं है। हम लोक जीवन में तो जब कभी ऐसा कुछ घटता है तुरंत अपने प्रयत्न की दिशा बदल देते हैं, बेकार के कार्यों में अपने आप को उलझाने से बचाते हैं और जिसमें सार नहीं है उसमें रुचि नहीं रखते। लेकिन पारमार्थिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हम यही पाते हैं कि हम अपना पूरा जीवन यूं ही असार की बातों में उलझकर, उलझाकर बेकार कर बैठते हैं। सार को पहचानिए, सार को जानिए, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सके। ऐसा न हो कि हम इस जीवन को बेकार की श्रेणी में लाकर रख सकें। दृष्टि अंतरंग में होनी चाहिए। मैं किसे चुन रहा हूँ, किसे वरीयता दे रहा हूँ, श्रेष्ठ क्या है, कल्याण किस में है, सुख किस में है। बाहर अगर श्रेष्ठ चुनना है तो हम लोग रोज बोलते हैं चत्तारी लोक उत्तमा, चार ही लोक में उत्तम यानी श्रेष्ठ हैं। किनको हम बोलते हैं? अरहंता लोकोत्तमा,
सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा और केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। अरहंत सिद्ध साधु और केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को हम श्रेष्ठ कहते हैं, मंत्र में जपते हैं। पर अपने मन को टटोल करके देखिए, क्या हमें ये श्रेष्ठ दिखते हैं? अरहंत ही श्रेष्ठ है, सिद्ध ही श्रेष्ठ है, साधु ही श्रेष्ठ है और धर्म ही श्रेष्ठ है। ये बात अंतरंग में बैठ पाती है क्या? बात हम श्रेष्ठ की कर देते हैं, पर अक्सर हम अश्रेष्ठ में ही उलझ करके रह जाते हैं। जिन्हें हम श्रेष्ठ घोषित करते हैं, अंतरंग उन्हें श्रेष्ठ मानता नहीं। अगर सच्चे अर्थों में ये हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, तो यही हमारे इष्ट होने चाहिए और इनको ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। धर्म की बातें भी हम कर लेते हैं, लेकिन धर्म को हम उतनी प्रमुखता नहीं दे पाते। जब तक हम इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक भला हमारा उद्धार कैसे होगा? तो सार क्या है? जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है? जिसमें कल्याण है, और कल्याण ही सच्चे अर्थों में सुख है। इसे ध्यान में रख करके चलना चाहिए। हमारे आचार्यों ने बड़ी सार्थक बात कही है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, ओयमपि जानई सोचा, जम सेयम तम समायरे। कि सुन करके तुम कल्याण को जानो और सुन करके अकल्याण को जानो। ओयम पे जान ही सोचा, कल्याण और अकल्याण दोनों को सुन करके जानो, और जानने के बाद क्या करो? जम सेयम तम समायरे। जो श्रेष्ठ है उसका समादर करो। लोक जीवन में आप कोई हल्का काम नहीं पसंद करते। कपड़ा पहनोगे तो ब्रांडेड, चश्मा लगाओगे तो ब्रांडेड, जूते भी आपको ब्रांडेड चाहिए। श्रेष्ठ सब कुछ आप श्रेष्ठ पसंद करते हो, अच्छी बात है। हमें श्रेष्ठ के चुनाव से कोई एतराज नहीं, पर बाकी बातों में श्रेष्ठ है, भीतर की बातों में श्रेष्ठता कहां? वहां भी तो श्रेष्ठ ही चुनना चाहिए। वहां तो चलेगा, जितने कम में काम चल जाए चलेगा। ये हमारी मानसिकता की दुर्बलता को दर्शाता है। हमारा श्रद्धान कमजोर है। जो एक सम्यक दृष्टि जीव होता, उसकी दृष्टि श्रेष्ठ पर होती, अश्रेष्ठ पर नहीं। उत्तम पर होती है, अनुत्तम पर नहीं। उत्तम फल उसे ही मिलता है जो उत्तम मार्ग चुनता है। उस उत्तम मार्ग को अंगीकार करके हम यदि उत्तमोत्तम की तरफ दृष्टि रखेंगे, तब सच्चे अर्थों में सर्वोत्तम पद के अधिकारी होंगे। आज हम तीर्थराज के बिल्कुल बाजू में बैठे हैं। तलहटी अगर कहा जाए तो ये भी समेत शिखरी है, और गुरुदेव ने तो यहीं से वंदना की। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन को याद करो। उनके जीवन में किस चीज की कमी थी? आप जिसे श्रेष्ठ मानते हो, वो उससे भी श्रेष्ठतम उनके पास था, जिसके जन्म से ही 10 अतिशय प्रकट हो गए थे। गर्भ में आने के 6 महीने पहले जिनके घर में रत्नों की वर्षा होती थी, 3 लोक के इंद्र जिनकी चाकरी करता था,
स्वर्ग का वैभव जिनके चरणों में लुंठित होता था, कितना उत्तम था, श्रेष्ठ था कि नहीं? बोलो, था। पर उन्होंने क्या किया? उन्हें श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम चाहिए था। क्या चाहिए था? उन्हें ये सब असार लगा, इसमें कोई सार नहीं है, ये तो मैं अनंत जन्मों में अनंतों बार पाकर भोग चुका और छोड़ चुका, इसमें कोई सार नहीं है, ये बेकार है। छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? लक्ष्मी विभव सर्वस्व मोक्षोश्च कलांक्षणम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत तृणमिवा भवत। आचार्य समंतभद्र महाराज अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते, भगवान आप चक्रवर्ती थे, 6 खंड में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य आपके पास था, आपने उन सबको त्यागा, साम्राज्य सार्वभौमिक साम्राज्य को त्यागा, क्या मानकर? आपके लिए ये सब जरत तृणमिवा भवत, जीर्ण शीर्ण तिनके के समान हो गए। तिनका नहीं, जीर्ण शीर्ण तिनका, क्योंकि तिनका भी कुछ नहीं तो झाड़ू के काम में आ जाए, ऐसा तिनका जो किसी काम का नहीं, जीर्ण शीर्ण तिनके के समान हो गए, यानी ये आपको असार प्रतीत हुए। वो श्रेष्ठ नहीं दिखा, उसमें कल्याण नहीं दिखा, उसमें सुख परिलक्षित नहीं हुआ। लोक की दृष्टि से तो बहुत श्रेष्ठ था। बोलो, सामान्य थे? तीर्थंकरों का जीवन सामान्य होता है क्या? लेकिन वो भी उन्हें नहीं रुचा। क्यों? उन्हें श्रेष्ठतम की तलाश थी। ये संसार में उलझाने वाले, आकुलता बढ़ाने वाले, दुख उत्पन्न करने वाले, इनमें कल्याण नहीं, इसलिए श्रेष्ठ नहीं, ये सार नहीं, बेकार है, क्षणछयी है, नश्वर है, विनाशिक है, छोड़ दिया। और उन्हीं तीर्थंकर परमात्मा ने राज पाठ वैभव 24 के 24 तीर्थंकर राजा महाराजा हुए, राज घराने में जन्म लिए, कोई चीज की कमी नहीं थी ऊपरी तौर पर फिर भी उन्हें कमी खली और उन्हें समझ लिया इस कमी की पूर्ति संसार में नहीं हो सकती, इसके लिए तो संन्यास अपनाना पड़ेगा। सामान्य को अंगीकार किया, राजमहल को त्याग कर उनने जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग का अनुसरण किया, चल दिए, कंटकाकीर्ण मार्ग में निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने क्या किया? त्याग किया, तप किया, संयम की आराधना की। इस त्याग, तप और संयम को अपने लिए कल्याणकारी माना, सुख का आधार माना और उसके बल पर जीवन के परम सार को प्राप्त किया, केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। यहीं नहीं रुके, समोसरण रच गया। कितना बड़ा वैभव है समोसरण का, लेकिन उनने समोसरण को भी अंत में छोड़ा। हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर भगवंत समेत शिखर की ऊंची पहाड़ी पर चढ़े। आज पूछ रही थी हमसे
कि भगवान लोग इतने ऊपर क्यों गए। मालूम था कि पंचम काल वाले हीन सत्वी होंगे, वासुपूज भगवान की तरह, महावीर स्वामी की तरह नीचे ही से चले जाते तो कितना आराम मिलता। हम खूब भगवान की भक्ति करते, इतनी ऊंची पहाड़ी, और जब आप लोग वंदना करते तो चंद्र प्रभु भगवान को तो पता नहीं क्या क्या सुना देते हो, है ना। भगवान काहे को गए थे इतनी दूर, इतनी दूर काहे को गए, और थोड़े पास आ जाते। हाँ, लेकिन एक बार मुझसे किसी ने ये सवाल शंका समाधान में किया और सीधे सीधे पूछ लिया कि 24 भगवान ये अलग अलग टोकों पे क्यों गए, एक ही जगह चले जाते, क्या इनकी आपस में बनती नहीं थी। पूछा गया, इनकी बनती नहीं थी, क्यों अलग अलग गए। तो हमने कहा भैया तुम कहते फिर तो यही कहते कि ऊपर क्यों गए, नीचे ही क्यों नहीं चले गए। अब तुम्हारा उत्तर मैं देता हूं। पहला उत्तर तो 24 भगवान ऊपर से क्यों गए, तो मुझे ये समझ में आता है कि उनको मालूम था कि पंचम काल का मनुष्य आलसी होगा, वो ज्यादा त्याग तप संयम तो लेगा नहीं, तो उसके अंदर त्याग तप संयम के संस्कार बने रहे, उसको प्रेरणा मिलते रहे, इसलिए ऊपर से जाओ, चढ़ेगा, उसका उत्कर्ष होगा, उत्कर्ष होगा। फिर एक ही जगह से क्यों नहीं गए, सब जगह क्यों गए। बोले वो ये समझते थे कि पंचम काल वाले को ज्यादा पुण्य की जरूरत है। एक जगह जाएगा, मत्था टेकेगा, 10-5 मिनट बैठेगा, भग आएगा, उसका जी लगेगा नहीं, तो ज्यादा पुण्योपार्जन कैसे होगा। इसलिए हम सब अलग अलग रहेंगे तो कम से कम हमारे पीछे तो वो आएगा, और जितनी जगह आएगा उसकी उतनी लंबी तपस्या होगी और उतने ज्यादा उपवास के फल पाएगा। इसलिए सब भगवान अलग अलग जगह चले गए। उपकार ही किया ना भगवान ने। एक जगह चले जाते तो हम अवसर खो देते, अलग अलग गए, पहाड़ पर गए तो कम से कम तपस्या करने का जी होता है ना। एक बार हमें शिखर जी की वंदना करनी है। हारिका जी बोल रही हैं कि अजित नाथ भगवान के काल में सगर चक्रवर्ती हुए, और सगर चक्रवर्ती को जब पता चला कि भगवान अजित नाथ का निर्वाण हुआ तो उससे रहा नहीं गया। चक्रवर्ती अपनी पूरी सेना के साथ पर्वतराज की वंदना करने आया। सबसे पहली वंदना का उल्लेख मिलता है प्रथम तीर्थंकर की वंदना। पुराणों में और भी बहुत सारे वर्णन। सब आए, एक रहस्य की बात बोलता हूं, रावण भी आया था यहाँ, रावण आया था, दर्शन नहीं कर पाया। ऐसा उल्लेख आता है पद्म पुराण में कि रावण आया और स्थनदिल पर्वत पर अपनी पूरी छावनी के साथ रुका हुआ था। योजना थी कि आगे वंदना करेंगे, कि तभी एक हाथी मदोन्मत्त आया, उसको बस में करने में लग गया। उसको अपना त्रिलोक मंडन नाम का जो हाथी था ना रावण का, उसको यही शिखर जी से मिला। फिर उसके 2 लोकपाल थे, सूर्य रक्ष और यक्ष रक्ष। इन दोनों लोकपालों पर सोम और वरुण ने आक्रमण कर दिया, तो रावण उनसे निपटने में उलझ गया, उन्हीं से निपटते चला गया। शिखर जी आकर के भी शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। करता कैसे, नरक जो जाना था कर लेता तो नरक नहीं जा। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझो जिन्हें सम्मेद शिखर की वंदना का सौभाग्य मिला है और मिलता रहता है, वे भाग्यशाली है। तो ये भगवान इतना सब कुछ किए, मैं क्यों बोल रहा था, उनको ये सब असार प्रतीत हुआ। समाओ शरण को भी त्याग कर वे सीधे पर्वतराज पर चढ़े, और 14 दिन तक का सबने कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यान किया, योग निरोध किया। एक माह तक, सॉरी, आदिनाथ भगवान 14 दिन के लिए थे, एक माह तक
सोच लेते तो अभी तो मोक्ष जाने में देर है, यहीं रहो। नहीं, निकलना है तो निकलना है। एक माह लगातार कायोत्सर्ग में मग्न रहे, परम निर्वाण को प्राप्त किया। जिन्हें सार से प्रयोजन होता है वो बेकार की बातों में कभी उलझते नहीं, और जिन्हें बेकार की बातों में ही सार नजर आता है वो कभी रास्ते से लगते नहीं। अभी तक हमारी स्थिति क्या रही? हमने अर्थहीन को ही महत्व दिया है और अपना जीवन व्यर्थ किया है। संत कहते हैं जो अर्थवान है उसकी तरफ दृष्टि दो, जो अर्थहीन है उसकी तरफ पागल होने से कोई लाभ नहीं। खोगे ही पाओगे नहीं। इसलिए हम अपने जीवन को उस मार्ग में लगाएं जिससे जीवन के सार को प्राप्त किया जा सके। रत्नत्रय ही जीवन के सार का आधार है। आचार्य कुंद कुंद कहते परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। अपने दुखों से स्थायी रूप से मुक्ति चाहते हो, सामान्य को अंगीकार करो, यही जीवन का सार है। और जब तक उसे नहीं कर पाते तो श्रमणों के द्वारा कथित मार्ग को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो। बाकी तो केले के पत्ते को, केले के थंब को कितना भी छीलो, निकलने वाला कुछ नहीं है। प्याज के छिलके को छिलते जाओगे, परत दर परत निकलते जाएगी, हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप भी अपने जीवन को देखिए। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, धन कमाया, यश पाया, प्रतिष्ठा पाई, पहचान बनाई। सार क्या है? निचोड़ क्या है? निष्कर्ष क्या है? निष्पत्ति क्या है? इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। जिस पल ऐसी अंतर्दृष्टि जगती है उसी क्षण भीतर सम्यक्त का प्रकाश प्रकट होता है। सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। यही भूमिका जीवन का पथ प्रशस्त कर पाती है और इसके बल पर हम अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं। आज ईसरी में आने का सुयोग बना। पहले अनेक बार यहाँ आना हुआ, लंबा प्रवास भी रहा, लेकिन ये बात सत्य है, इस बार एक लंबे अंतराल के बाद आने का योग बना। क्योंकि जब जब इधर से आने जाने का योग बना तो निमित्त कुछ ऐसे बने कि गाड़ी एकदम फास्ट गई, तो चाह करके भी नहीं आ पाए। लेकिन आज ये योग बना। आपके यहाँ हरिका संघ भी विराजमान है। शायद ये नहीं होती तो हम सीधे ही निकलते, क्योंकि उसमें सहूलियत थी। आना तो था इसलिए, पर हमने सोचा था इत्मीनान से आएंगे। हमने तो अशोक जी को एक बार बोल भी दिया था कि अभी तो सीधे चलते हैं, फिर देखेंगे। इन्होंने अनुरोध तो किया, पर ये तो ऐसे है कि फिर महाराज की अनुकूलता में ही अपनी अनुकूलता बना लेते हैं। पर ये योग बना है, आज आने का सुयोग बना। कल हम लोग सम्मेत शिखर जी पहुँचेंगे, गुणायतन में पहुँचेंगे। और इस बार शिखर जी जब भी जाने का योग बनता है बड़ा उत्साह रहता है। अन्य स्थानों में जाओ तो केवल श्रावकों को उत्साह होता है, लेकिन सम्मेत शिखर जाने वाले साधुओं के हृदय में भी उत्साह होता है। क्योंकि ये त्याग की भूमि है, वो तप की भूमि है, वो संयम की भूमि है, वो निर्वाण की भूमि है। उससे मोक्ष मार्ग के प्रति उल्लसित होता है। और इस बार कुछ और अधिक उत्साह है, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही एक बड़ा मांगलिक कार्य संपन्न होने वाला है, जो त्याग तप संयम के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। आप लोग अपनी भाव भूमिका को तैयार करके रखिए और जो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जैसा लाभ ले सके वैसा लेने का प्रयास करिए। बस एक ही बात है कि सार को गहन करना है, असार से अपने आप को मुक्त करना है। इन दोनों की पहचान अंतरंग में होगी तो हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे। हाँ, इस बार महाराज जी साथ में हैं। पहले तो शिखर जी में थे, दूसरे रूप में थे। मुनि दीक्षा के बाद
इनकी भी पहली बार शिखर जी की वंदना होगी। सबके मन में उत्साह है, अपने उत्साह को बना के रखिए। वहाँ पूरी कमेटी, गुणायतन और पूरा मधुबन जोर शोर से लगा है। आप सब भी इसी तरह लगिए और आगे के कार्य को शानंद संपन्न कीजिए। इस मनोभाव के साथ मैं यहीं पर विराम लूँगा।